हेलो गाइस, वेलकम टू माय हिंदी वर्ड चैनल। आज मैं आई हैव फॉलन फॉर यू का एपिसोड फर्स्ट हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड फर्स्ट में हम देखते हैं कि एक गांव होता है जहां हर साल एक ऐसा मेला लगता है जहां जवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे को रिंग पहनाकर जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। सेकंड सीन में हमें इस ड्रामे की मेन लीड तियान सांची की फर्स्ट एंट्री देखने को मिलती है में कि सभी गांव वाले उसे नापसंद करते हैं क्योंकि वह एक ऑटोप्सी का काम करती है जिसमें वह मरे हुए शवों का परीक्षण करती है। ये सभी गांव वाले तियान सांची से दूर भाग जाते हैं। फिर एक नदी किनारे मिले शव का तियान सांची परीक्षण करती है। इसके बाद वह एक पुराने खजूर के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहां वह अपने बचपन के दोस्त को याद करती है जिसने बचपन में तियान सांची को अपने नाम की रिंग दी थी। कहा था कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तो वह उससे मिलने आएगा और उससे शादी करेगा। यह याद कर तियान सांची मन ही मन मुस्कुरा रही होती है कि तभी उसके सर पर एक खजूर टूटकर गिरता है और तियान सांची अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और यह सोचती है कि उसके बचपन का दोस्त अब तक उससे मिलने नहीं आया। फिर वह फैसला करती है कि वह अपने बचपन के दोस्त को खुद ढूंढेगी। उसे ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बड़ी सी पतंग उड़ती हुई दिखती है जिसमें एक आदमी को बांध कर उड़ाया जा रहा था। उस पतंग पर एक चिन्ह बना होता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उसके बचपन का दोस्त बनाया करता था। फिर तियान सांची वहाँ खड़े एक आदमी से उस पतंग के मालिक का नाम पूछती है। वह आदमी बताता है कि यह पतंग मिस्टर जाओ की है। तियान सांची पूछती है कि वह कहाँ रहते हैं। वह आदमी तियान सांची को उस जगह का पता बता देता है। सीन में हम देखते हैं इस ड्रामे के सेकंड मेन लीड की एंट्री मिस्टर जाओ, जो कि एक गर्म पानी के पूल में अपने दोस्तों के साथ नहा रहे होते हैं। तियान सांची भी उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंच जाती है लेकिन वहां दरवाजे पर खड़ी एक औरत उसे अंदर नहीं जाने देती। इसलिए तियान सांची दीवार लांघ कर अंदर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह दीवार पार करती है, दीवार के दूसरी ओर बने पूल में नहा रहे मिस्टर जाओ पर जा गिरती है। मिस्टर जाओ तियान सांची से पूछते हैं, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तियान सांची, मुझे उस बड़ी सी पतंग के मालिक से मिलना है। मिस्टर जाओ को लगता है कि वह यंग की सहायक है, इसलिए वह कहता है कि वह पतंग उसकी है और तियान सांची को कहता है कि अगर उससे बदला लेना चाहती है तो ले सकती है। तियान सांची मिस्टर जाओ से पूछती है, क्या ये पतंग तुमने खुद बनाई है? मिस्टर जाओ, हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो यहाँ किसी से भी पूछ लो। सांची पूछती है, क्या ये जो पतंग पर चित्र बना है क्या ये भी तुमने बनाया है? मिस्टर जाओ, हाँ, यह एक खास तरह का चित्र है जो मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। यह सुनते ही तियान सांची मिस्टर जाओ के गले से लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगती है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मिस्टर जाओ, छोड़ो मुझे, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझे छोड़ दो। तियान सांची, मैं नहीं छोड़ूंगी। मिस्टर जाओ, छोड़ दो मुझे, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं। यह सुनते ही तियान सांची मिस्टर जाओ को छोड़ देती है। मिस्टर जाओ के पिता दूर से ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। फिर तियान सांची मिस्टर जाओ के गाल पर पिंच करती है। मिस्टर जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? तियान सांची, मुझे यकीन नहीं हो रहा, 8 साल 1 महीना 3 दिन से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। उस पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर मैं रोज़ तुम्हें याद करती थी। तियान सांची मिस्टर जाओ के गले लगकर कहती है, चलो शादी कर लेते हैं। मिस्टर जाओ, तुम पागल हो, छोड़ो मुझे। तियान सांची, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे मिस्टर वैंग से शादी नहीं करनी। मिस्टर जाओ, छोड़ो मुझे पागल लड़की। मिस्टर जाओ, अब मैं समझा, तुम पिताजी की भेजी हुई उन लड़कियों में से हो जो मुझसे शादी करना चाहती है, वो भी पैसों के लिए। ध्यान से सुनो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला, समझी तुम? फिर मिस्टर जाओ दरबारियों को बुलाता है, जेकर लीजिए, इसे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो। तियान सांची, क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है?
मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, छोड़ो मुझे। मिस्टर जाओ, ले जाओ इस कचड़े को यहाँ से। तियान सर्ची, तुमने कहा था जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो तुम मुझसे मिलने आओगे और मुझसे शादी भी करोगे। क्या तुम्हें वो खजूर का पेड़ भी याद नहीं जिसके नीचे तुमने मुझे अपने नाम की रिंग दी थी? मिस्टर जाओ, मैं तुम्हें कभी अपने नाम की रिंग नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। ले जाओ इस पागल लड़की को यहाँ से। तियान सर्ची, छोड़ो मुझे, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मिस्टर जाओ के पिता, ज़रूर कुछ तो लेना देना है इस लड़की का हमारे जाओ से। वह दरबारियों को तियान सर्ची को छोड़ने के लिए कहते हैं। तियान सर्ची सोचती है शायद इस बात को 8 साल हो गए हैं, इसलिए मिस्टर जाओ को कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। फिर तियान सर्ची अपने बचपन का एक गीत गाने लगती है ताकि मिस्टर जाओ को सब याद आ जाए, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है। मिस्टर जाओ को कुछ भी याद नहीं आता। फिर तियान सर्ची को एक बात याद आती है कि उसके दोस्त के कमर पर एक बचपन का बर्थ मार्क था। वह उसे देखने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वह बर्थ मार्क देख पाती, मिस्टर जाओ के पिता दरबारियों को आदेश देते हैं कि वह तियान सर्ची को बाहर निकाल दे। रात हो जाती है। तियान सर्ची ढूंढते ढूंढते मिस्टर जाओ के घर पहुंच जाती है, पर वहां के दरबारी उसे अंदर जाने नहीं देते। तियान सर्ची दरबारियों से कहती है कि वह मिस्टर जाओ की फियोंसे है। यह सुन सभी दरबारी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जाओ अक्सर नई नई लड़कियों से मिलते रहते हैं और तुम कह रही हो कि तुम उनकी मंगेतर हो। यह बात सुन तियान सर्ची को मिस्टर जाओ पे गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से अंदर जाने की कोशिश करती है। दरबारी उसे बताते हैं कि मिस्टर जाओ यहाँ नहीं है, वह मून पवेलियन में है। फिर तियान सर्ची मून पवेलियन के लिए निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाज़ार में ही जिंगसिंग, जो कि मिस्टर जाओ की होने वाली मंगेतर है, वह बाज़ार में दुकान पर अपना इनविटेशन कार्ड भूल जाती है। तियान सर्ची भी उसी दुकान से एक डिब्बी खरीदती है। दुकानदार को लगता है कि वह इनविटेशन तियान सर्ची का है। वह इनविटेशन को तियान सर्ची को दे देता है। इनविटेशन कार्ड दिखाकर तियान सर्ची मून पवेलियन के अंदर चली जाती है। क्योंकि ही जिंगसिंग का इनविटेशन कार्ड खो जाता है, इसलिए वह मून पवेलियन के अंदर नहीं जा पाती। मिस्टर जाओ के पिता वहाँ की खूबसूरत और कुंवारी लड़कियों को बुलाते हैं ताकि मिस्टर जाओ उनमें से किसी एक को पसंद करे और वह उसकी शादी करवा दे। तभी वहाँ तियान सर्ची पहुँच जाती है। मिस्टर जाओ और सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, और क्योंकि तियान सर्ची ने अपने चेहरे पर अजीब मेकअप किया होता है, उसे देख सभी हंसने लगते हैं। मिस्टर जाओ के पिता तियान सर्ची से पूछते हैं, तुम कहाँ से आई हो? तियान सर्ची कहती है, मैं यहाँ मिस्टर जाओ के लिए आई हूँ। मिस्टर जाओ के पिता, क्या तुम जाओ को जानती हो? तियान सर्ची, हाँ, बहुत पहले से। तभी मिस्टर जाओ कहता है, मैं इसे नहीं जानता। पीछे से मिस्टर जाओ के पिता मिस्टर जाओ को तियान सर्ची को अपनी मंगेतर चुनने को कहते हैं, लेकिन मिस्टर जाओ तियान सर्ची को अपनी मंगेतर बनाने के खिलाफ होता है। फिर मिस्टर जाओ के पिता तियान सर्ची को बैठने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह ही जिंगसिंग है, और उससे पूछते हैं कि क्या उसमें कोई प्रतिभा है। तियान सर्ची, क्या इसके लिए कोई प्रतिभा की भी ज़रूरत होती है? फिर तियान सर्ची कहती है, मैं ऑटोप्सी का काम जानती हूँ। मैं किसी भी लाश को 1 घंटे में देखकर बता सकती हूँ कि उसकी मौत जलने से हुई है, कटने से हुई है या फिर डूबने से हुई है। यह सुन वहाँ कुछ लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर जाओ को लगता है कि उसके पिता तियान सर्ची को पसंद नहीं कर रहे हैं। यह देख मिस्टर जाओ तियान सर्ची की तारीफ करने लगता है और जानबूझकर उसे अपनी मंगेतर बनाने के लिए राजी हो जाता है। यह देख मिस्टर जाओ के पिता को गुस्सा आ जाता है, पर वह कहता है कि ठीक है, तुम्हारी पसंद थोड़ी अजीब है, लेकिन तुम्हें पसंद है तो मैं राजी हूँ। यह देख कि मिस्टर जाओ के पिता ने हाँ कर दी है, मिस्टर जाओ हैरान परेशान हो जाता है।
मिस्टर जाओ के पिता यह आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द ही जिंगसिंग और मिस्टर जाओ की शादी करवा दी जाए। फिर मिस्टर जाओ के पिता वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जाओ तियान संची को कुछ रुपए देता है और कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो और इस शादी से मना कर दो। पर तियान संची एक बार फिर मिस्टर जाओ को सब याद दिलाने की कोशिश करती है, पर मिस्टर जाओ को कुछ याद नहीं आता। मिस्टर जाओ तियान संची से कहता है कि मैं तुम जैसी बदसूरत पागल लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुमने कभी आईना देखा है? फिर तियान संची खुद को आईने में देखती है और हैरान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां एक और देखकर शोर मचा रही होती हैं। ड्रामे में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम होता है बेईफेई। जैसे ही बेईफेई नाव से उतरता है, सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। दूसरी ओर मेले में मिस्टर जाओ तियान संची से छुपने की कोशिश करता है ताकि तियान संची उसे ढूंढ ना सके। तियान संची गलती से बेईफेई को मिस्टर जाओ समझ लेती है, क्योंकि बेईफेई ने बिल्कुल वैसा ही मास्क पहना होता है जैसा कि मिस्टर जाओ ने पहना होता है। क्योंकि लड़कियां बेईफेई के पीछे पड़ी होती है, इसलिए तियान संची बेईफेई का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगती है। बेईफेई तियान संची से तुम, वह बोलने ही वाला होता है कि तियान संची बीच में बोल पड़ती है। तियान संची, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, फिर ये लड़कियां तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हैं? बेईफेई फिर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तियान संची उसे बोलने नहीं देती। तियान संची, मैंने तुम्हें डरा दिया था ना, वो मेरा मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पर अब मैंने मेकअप हटा दिया है, अब तुम मुझे देख सकते हो, देखो। बेईफेई एक बार फिर बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तियान संची फिर उसकी बात काट देती है। तियान संची, तुम क्या सच में मुझे भूल गए हो? तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहे हो। कुछ मत कहो, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें सब याद दिला दूँगी। मैं बस जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तभी आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। तियान संची और बेईफेई उसे देखने लगते हैं। तियान संची, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो इसे देखने की जिद किया करती थी और तुमने ढेर सारे जुगनू से मेरा घर भर दिया था। ये बहुत खूबसूरत है। फिर बेईफेई अपना मास्क हटा देता है। तियान संची हैरान हो जाती है और कहती है, तुम कौन हो? बेईफेई, मैंने बहुत कोशिश की ये बताने की कि मैं वो नहीं जो आप समझ रही हैं। तियान संची, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तियान संची, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। यह कहकर तियान संची वहाँ से चली जाती है। जल्दी जल्दी में तियान संची का हेयर क्लिप वहाँ गिर जाता है और बेईफेई उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में तियान संची बाजार से गुजर रही होती है और मन में मिस्टर जाओ के बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी ओर बेईफेई तियान संची की एक चित्र बना रहा होता है, जिसमें वह वही चिन्ह बनाता है जो कि उस पतंग पर बना हुआ था। इस तरह यह एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।